हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आमंत्रण क्लासेज YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ मिलकर एक नई श्रृंखला, एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि इस नई श्रृंखला, इस नए सीरीज की शुरुआत पिछले वर्ष ही लॉकडाउन के दौरान हुई थी, लेकिन कुछ व्यवधान आ जाने के कारण बीच में ये बंद हो चुका था। अब फिर से एक बार इस नए श्रृंखला, एक नए सीरीज की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सब में मुझे आपके सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है, और मैं ये दावा करके कह सकता हूँ कि यदि आपका मुझे सहयोग और समर्थन मिला तो मैं आपको परीक्षा से संबंधित जो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा वो अनपैरेलल कंटेंट होगा और आपके एग्ज़ाम में सफलता दिलाने में वो निसंदेह सहायक होगा। तो इसके लिए आपके सहयोग और समर्थन की ज़रूरत होगी, और निसंदेह जब भी हम क्लास लेंगे उस क्लास के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसे लगा, आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो हर एक चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और उससे संबंधित आप कमेंट ज़रूर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि मैं आपके कमेंट को देख सकूं और उस कमेंट के आलोक में मैं आपके लिए और बेहतर तरीके से कार्य कर सकूं। तो आइए, इस श्रृंखला की शुरुआत हम जरूर आज एक छोटे से समसामयिकी के टॉपिक से करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं जो हमने एक नई तरीके से शुरुआत की है, उसके बारे में आप जान लीजिए, और फिर आज एक महत्वपूर्ण एक नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे आपसे। तो सबसे पहले आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप जो मेरा ये YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल पर आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी वो आप ध्यान से सुन लीजिए। तो सबसे पहले आपको मेरे YouTube चैनल आमंत्रण क्लासेज YouTube चैनल पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक जो घटनाक्रम होता है, जिसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों का ही आपको मटेरियल मिलेगा। और ये जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का मटेरियल होगा बिल्कुल अनपैरेलल मटेरियल होगा। आप इसको कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि करंट से संबंधित जो भी मटेरियल होगा वो आपका किसी भी एग्जाम में जो है सो छूटेगा नहीं, चाहे आप किसी भी तरीके का हो। मैं हर एक तरीके से करंट को लाऊंगा और उसको हाई क्वालिटी तक ले जाऊंगा। दूसरा आपको जो इसमें मटेरियल मिलेगा वो है कि सामान्य अध्ययन से संबंधित जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का मटेरियल है वो आपको मिलेगा, अर्थात यूपीएससी और विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग में जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस है, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री का है, इंडियन ज्योग्राफी का है, इकोनॉमिक्स का है, साइंस का है, साइंस एंड टेक का है, और अन्य जो भी आर्ट एंड कल्चर है, जो पॉलिटी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का है, इन सारे के ऊपर आपको एक क्वालिटी का मटेरियल मैं उपलब्ध कराऊंगा। और तीसरा जो आपको इस पर सुविधा उपलब्ध होगी वो इतिहास और भूगोल ऑप्शनल पेपर का भी आपको लेक्चर मिलेगा। ये 3 बेसिक सुविधाएं आपको मिलेगी जो आपके तैयारी में सहयोगात्मक होगा, और जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप जरूर इसके बारे में हमें सुझाव देंगे। और इससे संबंधित जो पीडीएफ होगा, जो मटेरियल होगा, वो आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, और ये टेलीग्राम जो है t.me आमंत्रण क्लास मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप इसे ज्वाइन कर लेंगे तो इस टेलीग्राम लिंक पर प्रत्येक दिन की जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का समसामयिकी होगा उसका पीडीएफ मिलेगा, और जो भी क्लासेज होते जाएगी मैं इस टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते जाऊंगा। और इन सब के बारे में आप विशेष जानकारी के लिए मेरे मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर जो आपको 2 प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इन दोनों नंबर पर आप बेशक किसी भी झिझक के साथ संपर्क करने का प्रयास करेंगे, मैं आपसे बात करूंगा। दूसरी जो आपके लिए जानकारी है वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि एक नए तरीके से शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वो एक ये भी है कि मैंने अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ऐप बनाया है, और उस ऐप का नाम है आमंत्रण क्लासेज ऐप है। तो आप मेरा क्लास जो है ना इस ऐप पर भी देख सकते हैं, देखेंगे। और जो मेरे ऐप का लिंक है ये आपके सामने में आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। तो आप इस ऐप को अपने गूगल मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, और इस ऐप के माध्यम से भी मैं आपके सामने बहुत सारा लाइव वीडियो लाऊंगा, बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए उपलब्ध होंगे। तो आप ज़रूर इस आमंत्रण क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद जो है सो आपके लिए बहुत जल्दी मैं इस पर जो है सो क्लास लेक्चर लाऊंगा, आपसे लाइव भी मिलूंगा, रिकॉर्डेड भी उपलब्ध कराऊंगा, हर एक प्रकार का मटेरियल उपलब्ध रहेगा। जैसे पहले भी बताया कि इससे संबंधित अपडेट होते रहने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो
आमंत्रण क्लासेज है उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी लेना हो, पूछना हो, एग्जाम से संबंधित, प्रिपरेशन से संबंधित, क्लासेज से संबंधित सभी जानकारियां आपको इस पर उपलब्ध रहेगी। तो आप जरूर इस पर हमें संपर्क करने का प्रयास करेंगे। अब बात है कि ये जो आमंत्रण क्लासेज ऐप है इस पर आपको क्या क्या सुविधा मिलेंगी। तो इस आमंत्रण क्लासेज ऐप पर आपको सुविधा मिलेगी जो यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज इस पर आपको उपलब्ध रहेगा। यानी कि यदि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो उसके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का टेस्ट सीरीज, और साथ ही यदि आप बिहार लोक सेवा आयोग का तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कर रहे हो, राजस्थान लोक सेवा आयोग का कर रहे हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग का कर रहे हो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कर रहे हो, इन सभी लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का टेस्ट सीरीज मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा, मॉडल आंसर मेंस परीक्षा का दूंगा। दूसरा आपको इस चैनल पर क्या उपलब्ध होगा ऐप पर, तो इतिहास और भूगोल ऑप्शनल पेपर का जो है ना क्लास लेक्चर आपको उपलब्ध होगा। ये क्लास लेक्चर आपको लाइव भी मिलेगा और आपको जो है सो रिकॉर्डेड रूप में भी उपलब्ध रहेगा। और तीसरा आपको इस ऐप पर क्या सुविधा मिलेगी, तो सामान्य अध्ययन से संबंधित जितने भी विषय हैं यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में उनसे संबंधित क्लास लेक्चर और रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए उपलब्ध रहेगा। जाहिर सी बात है इसमें निबंध भी शामिल है। तो आपके सिविल सेवा की यात्रा या यदि आपका मुख्य फोकस स्टेट पीसीएस पर है तो उससे संबंधित यात्रा जो है सो इस पर आप कर सकते हैं और अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीन मुख्य चीजें जो है इस पर आपके लिए उपलब्ध रहेगी। जो पीटी और मुख्य परीक्षा का टेस्ट सीरीज है वो रहेगा, उसका आंसर, उसका मॉडल आंसर, उसका एनालिसिस मैं करूंगा। इतिहास और भूगोल ऑप्शनल पेपर की बहुत जल्दी क्लास शुरू करने जा रहे हैं यूपीएससी के लिए, और जिन राज्यों में ऑप्शनल पेपर है स्टेट पीसीएस में उसके लिए आपको फायदेमंद हो जाएगा। आप उसको जो है मेरे ऐप पर आके जो है वीडियो रिकॉर्डेड और लाइव देख सकते हैं, और सामान्य अध्ययन से संबंधित सभी चीजें। और फिर से एक बार कहूंगा कि ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, मोबाइल नंबर है, किसी भी प्रकार की सूचना आपको चाहिए तो आप मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम लिंक सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि क्लास से संबंधित जो टाइम टेबल होता है, जो क्लास पीडीएफ होता है, ये हर एक चीज मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध कराऊंगा। तो जरूर आप इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप को हर एक क्लास का लिंक और हर एक चीज आप तक उपलब्ध करते रहे। तो दो चीज मत भूलिएगा, आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरा आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको जो है सो डेली का जो मटेरियल है, कंटेंट है, वो आप तक पहुंचता रहे। तो आइए हम आपके साथ एक नई श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, और आज हम एक जो है सो समसामयिकी के टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस टॉपिक का नाम है जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है। उस टॉपिक का क्या नाम है, तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है। और मैं जब भी पढ़ाऊंगा तब लिख कर ही पढ़ाऊंगा। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो है सो ये आज के पेपर में काफ़ी चर्चा में है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। नेशनल, और इसको संक्षिप्त में कहेंगे NSWS, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो इस टॉपिक को जानने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका हम एक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कि आखिर इस टॉपिक को हमें किस रूप में जानना चाहिए, और तब फिर हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में हम लोग एक परिचय लेंगे। परिचय के बाद इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे, ऑब्जेक्टिव के बारे में। उद्देश्य के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका प्रमुख बिंदु क्या है। जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है इसका प्रमुख बिंदु क्या है, मेन पॉइंट इसमें क्या क्या शामिल है, वो हम लोग देखेंगे। तीसरा इसमें हम लोग देखेंगे कि इस मंत्रालय से अभी इस सिस्टम से जो जुड़ने वाले मंत्रालय हैं, तो जुड़ने वाले इस सिस्टम से जो मंत्रालय हैं और जो राज्य हैं, मंत्रालय एवं राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और फिर जाहिर सी बात है कि इसके बाद हम लोग इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर ये किस प्रकार से बेनिफिशियल होगा और किस तरीके से। तो ये ऐसे हम करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे ताकि आपके मुख्य परीक्षा का भी मटेरियल इसमें कवर हो और
प्रारंभिक परीक्षा का भी मटेरियल आ जाए। तो सबसे देखिए जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है इसका परिचय हम लेंगे, और परिचय लेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की गई बहुत ही, यानी कि ये 22 सितंबर 2021 को इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की गई है। और इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की जो शुरुआत की गई है ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है, उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ से ये दोनों प्रश्न अपने आप में पीटी में आ जाएगा कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की गई है उसका डेट पूछ देगा स्टेट पीसीएस में। और दूसरा ये भी प्रश्न हो सकता है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की गई है वो किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ये पहल है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो मूल मोटो है, जो मूल उद्देश्य है, तो सबसे पहला इसका जो उद्देश्य है इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का कि अर्थव्यवस्था में जो रिकवरी की दर है या अर्थव्यवस्था में रिकवरी की दर को बढ़ाना, अर्थव्यवस्था में रिकवरी दर को तेज करना, रिकवरी दर को क्या करना? रिकवरी दर को तेज करना, इसका सबसे मूल उद्देश्य है। हर एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे तब आपका अर्थ क्लियर होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो इसका मूल मोटो है वह ये है कि निवेश को प्रोत्साहन देना। क्या करना? निवेश को प्रोत्साहन देना। और जाहिर सी बात है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा मिले, निवेश को प्रोत्साहन मिले, चाहे वो घरेलू निवेश हो या विदेशी निवेश हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि उस तरह का इकोसिस्टम आपको तैयार करना होगा। निवेशक का विश्वास जीतना होता है कि हमारे यहाँ सिस्टम बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी हम डिलीवरी सिस्टम तैयार कर लेते हैं, तो निवेशक का विश्वास बनता है। तो निवेश को प्रोत्साहन मिले, ये सरकार का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा इसका उद्देश्य है कि इसके माध्यम से सरकार जो है औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देना चाह रही है। औद्योगिकरण को प्रोत्साहन, औद्योगिकरण को क्या करना चाह रही है? प्रोत्साहन देना चाह रही है। कैसे इससे रिलेटेड है आप इसको ध्यान से सुनेंगे। और चौथा, इससे सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना चाह रही है। जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, आपको पता होगा कि स्टार्टअप क्या है। तो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना जो है मूल उद्देश्य है। इकोसिस्टम को क्या करना? इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, ये इसका मूल उद्देश्य है, बढ़ाना। अब देखिए ये जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में और ये कैसे इन चीज़ों को प्रमोट करेगा, तो आप ध्यान से देखिए। भारत में बेसिकली क्या है अपने देश में कि कहीं पर आप खुद इस व्यक्तिगत जीवन से भी इसको अनुभव किए होंगे कि यदि आपको कभी बैंक में लोन लेने की ज़रूरत पड़ गई हो या फिर किसी मंत्रालय की ज़रूरत पड़ गई हो, सरकार के किसी विभाग की ज़रूरत पड़ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है कि कई प्रकार की अड़चनें होती है। एक उदाहरण के लिए कि यदि आप एक छोटा सा उद्योग शुरुआत करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको क्या होगा कि कई प्रकार के कागजात बनाने होंगे। इसके लिए आपको कई मंत्रालयों का दौरा करना होगा, और कई मंत्रालयों का दौरा करेंगे, इसमें कई प्रकार की अड़चनें आती हैं। आज ये सचिव नहीं, वित्त सचिव नहीं है, तो कल जो आप लैंड एक्विजिशन करेंगे तो उससे संबंधित अधिकारी सरकार के पास नहीं है। ये तमाम तरह की अड़चनें इस मार्ग में आती है। और ऐसे में क्या होता है कि निवेशक को, उद्योगपति को क्या होता है, वो हतोत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि जब सिस्टम बहुत तेज ना हो तो वो फिर क्या करेंगे, जो उनका प्लान है वो चेंज कर लेंगे। वो कहेंगे जब इतनी सिस्टम यहाँ पर जो है कि एक कागज क्लियरेंस में 15 दिन 20 दिन का समय लग जा रहा है, तो पूरी सिस्टम तैयार करने में तो यहाँ सालों बीत जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है कि निवेशक भागते हैं दूसरे देश की ओर जहाँ पर फास्ट डिलीवरी सिस्टम है। तो इसमें क्या है कि मूल रूप से क्या होगा कि यदि मान लीजिए कि कोई निवेशक है, निवेश करना चाहेगा, कोई उद्योगपति है, कहीं पर उद्योग लगाना चाहेगा, तो जाहिर सी बात है कि उद्योग लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण करना होगा, राज्य सरकार करवाएगा, उससे संबंधित कागज, जिससे संबंधित उद्योग होगा, तमाम तरह के जो पहलुएं होती है वो करवानी होती है। अब इसमें क्या होता है कि उस उद्योग से संबंधित जितना डिपार्टमेंट होगा सब जुड़ा होगा,
और जितना डिपार्टमेंट जुड़ेगा उतने प्रकार के कागज और उतने डिपार्टमेंट मंत्रालय के पास आपको जाना पड़ेगा, और उतने ही मंत्रालय के पास जब आप जाएंगे तो समय अधिक लगता जाएगा। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है कि सिंगल विंडो सिस्टम लाया गया, यानी कि एकल खिड़की प्रणाली इसको कहते हैं। और इस एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा कि अभी तक जो चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं, जैसे आगे आपको बताएंगे कि इसमें केंद्र सरकार के 18 विभाग और 9 राज्य अभी तक इसमें शामिल हो चुके हैं। तो उन राज्यों से संबंधित और 18 विभाग से संबंधित यदि आपको कोई उद्योग लगाना हो, कोई निवेश करना हो, किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करना हो, तो इसके लिए आपको अलग अलग मंत्रालय जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के सहारे आपके सभी काम हो जाएंगे। तो त्वरित होगा, और जब त्वरित होगा तो निवेशक का विश्वास बढ़ेगा, उद्योगपति का विश्वास बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में निवेश और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर पहले आपको डेट याद रखना है पीटी एग्जाम के लिए, मंत्रालय का नाम याद रखना है पीटी एग्जाम के लिए, और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है ये आपको पीटी में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। तो ये मोस्ट वीवीआई है, इसको आपको ध्यान से रखने की जरूरत है। अब तीसरा जो इसका सेक्शन है, प्रमुख बिंदु इसमें क्या क्या शामिल है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले जो ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है NSWS के जो प्रमुख बिंदु हैं, जो मुख्य पॉइंट हैं वो क्या क्या हैं, वो आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसका जो प्रमुख बिंदु है, जो मुख्य पॉइंट है वो क्या क्या है। तो जैसे पहले ही बताया कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो ये भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो सबसे पहले ये याद रखेंगे। दूसरी इसमें प्रमुख बिंदु क्या है कि इसके तहत क्या है कि औद्योगिक स्थापना या अन्य कार्यों के लिए जो ये सिस्टम है वो क्या है, वो इस लाइन में क्लियर होगा। यानी कि औद्योगिक स्थापना, चाहे स्टार्टअप हो, ग्रीनफील्ड निवेश हो, किसी भी प्रकार का, तो औद्योगिक स्थापना या अन्य कार्यों के लिए क्या होगा, अन्य कार्यों के लिए आपको क्या करना होगा, औद्योगिक स्थापना या अन्य कार्यों के लिए जो है सो अलग अलग मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, अलग अलग मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, अलग अलग मंजूरी की आवश्यकता नहीं। यानी कि इस सिस्टम के माध्यम से आप यदि कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो उससे संबंधित जितना भी डिपार्टमेंट होगा सबके पास आपको अलग अलग जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि ये जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है इसके माध्यम से आपका काम संपन्न हो जाएगा। यानी कि NSWS के माध्यम से, इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, काम संपन्न होगा, इसके माध्यम से काम संपन्न। तो अब आप काम संपन्न, और वो भी क्या हो जाएगा, त्वरित रूप से होगा। क्योंकि यदि आप मान लीजिए आप जिस उद्योग की स्थापना कर रहे हैं वो 4 मंत्रालय से संबंधित है, 4 मंत्रालय जाना होता, कब कहाँ के अधिकारी मिलते नहीं मिलते ये बात हो जाती। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि आपको मंत्रालय का दौर नहीं करना है, आपके इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से जितने भी मंत्रालय के काम हो जाएंगे यहीं पर आपका ऑनलाइन डन हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। तो दूसरी इसकी विशेषता। तीसरी इसकी विशेषता है कि ये जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, अभी केंद्र सरकार का इस सिस्टम के साथ, अभी केंद्र सरकार के इस सिस्टम के साथ क्या है, अभी केंद्र सरकार के कितने डिपार्टमेंट जुड़ चुके हैं, तो केंद्र सरकार के 18 विभाग जुड़ चुके हैं। विभाग मंत्रालय आप जो कह लें, तो केंद्र सरकार के 18 विभाग या मंत्रालय जुड़ चुके हैं, 18 विभाग मंत्रालय, और इसके साथ जो है 9 स्टेट, 9 राज्य जुड़ चुका है, 9 राज्य जुड़ चुके हैं, इस सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से जुड़ चुके हैं। तो अब इसका अर्थ हुआ कि ये जो अभी 18 डिपार्टमेंट और मंत्रालय केंद्र सरकार का जुड़ चुका है और 9 राज्य,
तो इससे संबंधित यदि कोई भी आपका काम होगा तो आपको विभिन्न मंत्रालयों का दौरा नहीं करना होगा, बल्कि इस एकल खिड़की माध्यम से आपके सभी काम एक ही मंच से क्लियर हो जाएंगे। तीसरी, चौथी जो विशेषता है इसकी वो ये है कि इस प्लेटफॉर्म से जो जुड़े 9 राज्य हैं, यानी कि सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म से, यानी कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़े 9 स्टेट, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े जो 9 राज्य हैं, ध्यान से सुनेंगे, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े 9 राज्य के स्थानीय जो 9 राज्य के जो स्थानीय निकाय से संबंधित कारोबार होंगे, स्थानीय निकाय से संबंधित जो कारोबार होगा, स्थानीय निकाय से संबंधित कारोबार के लिए आपको क्या हो जाएगा, कारोबार जो होगा के लिए अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। कारोबार के लिए क्या होगा, कारोबार के लिए अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं, अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि मंजूरी की जरूरत नहीं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इस एकल विंडो सिस्टम के माध्यम से जो ये 9 राज्य अभी जुड़ चुके हैं, जिनको मैं आगे बताऊंगा, इससे संबंधित जो भी स्थानीय निकाय या अन्य कार्य हो जाएंगे, अलग से नहीं, इसी सिस्टम के माध्यम से आपको मिल जाएगा। चौथा हुआ। पांचवा जो इसमें पॉइंट है वो क्या है, तो वो आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। पांचवा जो इस सिस्टम में पॉइंट है वो ये है कि दिसंबर तक इसमें 14 केंद्रीय विभाग और 5 राज्य और जुड़ जाएंगे, यानी कि दिसंबर के अंत तक क्या होगा, दिसंबर के अंत तक केंद्र सरकार के, यानी कि भारत सरकार के, केंद्र सरकार के कितने डिपार्टमेंट जुड़ जाएंगे, 14 विभाग मंत्रालय इससे जुड़ जाएंगे। 14 विभाग या जो मंत्रालय हैं वो जुड़ेंगे, 14 विभाग मंत्रालय, और 5 राज्य और जुड़ जाएंगे, 5 राज्य और जुड़ जाएंगे। तो इसका अर्थ यह है 5 राज्य और जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक गणितीय कैलकुलेशन आ जाएगा जो आपको ध्यान में रखना है। यदि दिसंबर तक केंद्र सरकार के 14 विभाग और मंत्रालय और जुड़ते हैं तो दिसंबर के अंत तक कितने हो जाएंगे, अभी आपको बताया कि 18 जुड़ चुके हैं, 14 और जुड़ जाएंगे दिसंबर के अंत तक, तो ये कितने हो गए, यानी कि 12 हो गया, 8 4 12 का 2 2 1 3, यानी कि दिसंबर के अंत तक, यानी जनवरी से इस सिंगल विंडो सिस्टम के सहारे केंद्र सरकार के 32 विभाग और मंत्रालय जुड़ जाएंगे सिंगल विंडो सिस्टम के सहारे। और इसी तरीके से 5 राज्य हैं आगे जुड़ेंगे, तो कुल कितने राज्य हो जाएंगे दिसंबर के अंत तक, तो अभी आपने देखा है कि 9 राज्य इससे जुड़ चुके हैं और 5 राज्य दिसंबर के अंत तक और जुड़ जाएंगे, यानी कि दिसंबर के अंत तक इस सिंगल विंडो सिस्टम के सहारे 14 राज्य और जुड़ जाएंगे जिनसे आपको ये सेवा मिल जाएंगी। यानी कि कुल मिलाकर अर्थ हुआ कि जनवरी 2022 से क्या होगा, जनवरी 2022 से इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ कितने विभाग जुड़ जाएंगे, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ केंद्र सरकार के कितने, केंद्र सरकार के 32 विभाग मंत्रालय, केंद्र सरकार के 32 विभाग ऑब्लिक मंत्रालय, केंद्र सरकार के 32 विभाग मंत्रालय, और 14 राज्य इससे जुड़ जाएंगे, 14 राज्य इससे क्या होगा, जुड़ जाएंगे, 14 राज्य इससे जुड़ जाएंगे। तो अब इसका अर्थ ये हो गया यहाँ से कि ये जो भी 32 विभाग या मंत्रालय और 14 राज्य इससे जुड़ जाएंगे, तो जब जनवरी 2022 से किसी भी निवेशक को, किसी भी उद्योगपति को इससे मंत्रालय से संबंधित या इस राज्य से संबंधित कोई कारोबार करना होगा जो इसमें शामिल हो गया है, तो फिर उनको इसके लिए अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के सहारे एकल खिड़की के माध्यम से तमाम कागजातों का क्लियरेंस क्या हो जाएगा, एक ही जगह से
हो जाएगा, एक ही जगह से हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है जो थोड़ा सा भ्रष्टाचार पर भी अंकुश रखेगा वो ये है कि मंजूरी जो भी ली जाएगी, मंजूरी के लिए क्या होगा, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होगा कि इसमें मंजूरी के लिए, यदि मान लीजिए आप उद्योगपति हैं, आप कोई उद्योग लगाना चाहेंगे, तो मंजूरी के लिए कोई भी पूछताछ जो होगी, कोई भी पूछताछ जो होगी वो क्या होगी, तो मंजूरी के लिए कोई भी पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी, फिजिकल टच के माध्यम से नहीं। वीडियो किसके माध्यम से होगी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। और जाहिर सी बात है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी, और ना केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी बल्कि इसका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, से होगी। और इसका क्या होगा, और इसका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, और इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, क्या होगा, और इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये जो छठा पॉइंट है ये किस पर अंकुश करेगा, आप जानते हैं कि परियोजनाओं के क्लियरेंस में काफ़ी जो होता है अनियमितताएं होती है भारत में, उसमें घूसखोरी और भ्रष्टाचार की पर्याप्त संभावनाएं होती है कि यदि किसी भी परियोजना की क्लियरेंस फिजिकल टच के माध्यम से हो। लेकिन यदि ये फिजिकल टच के माध्यम से नहीं होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी और उसकी रिकॉर्डिंग भी डिजिटल रखी जाएगी, तो ऑब्वियसली इस तरह की संभावनाएं जो है वो कम से कम होगी, नहीं के बराबर होगी। तो ये आपका जो है सिंगल विंडो सिस्टम है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो एक बार मैं रिपीट करूंगा फिर आ जाऊंगा। यानी कि ये जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है कब शुरू हुआ, 22 सितंबर को हुआ है। किस मंत्रालय के द्वारा, तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है, 4 पॉइंट आपके सामने में है, और इससे संबंधित जो पॉइंट है आप रोज क्रिएट कर सकते हैं। रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जब स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, तो उससे संबंधित रोजगार जनरेट होगा ही। और फिर इसका जो प्रमुख बिंदु है वो क्या है कि ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्लान है। दूसरा क्या है कि औद्योगिक स्थापना या अन्य कार्यों के लिए आपको अलग अलग कहीं पर मंजूरी लेने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के सहारे आपको एक ही स्थान पर तमाम सुविधाएं मिल जाएगी, आपके जो प्रोजेक्ट होंगे उससे रिलेटेड सभी सामान। फिर तीसरा यह है कि अब तक इस प्रोजेक्ट से केंद्र सरकार के 18 विभाग, मंत्रालय और 9 राज्य जुड़ चुके हैं। और इसका सिंपल सा अर्थ है कि ये 9 राज्य जो जुड़ चुके हैं उनके स्थानीय निकाय से संबंधित कारोबार के लिए भी अलग से आपको मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से आपको मंजूरी मिल जाएगी। पांचवा जो है कि दिसंबर के अंत तक इसमें और केंद्र सरकार के 14 विभाग या मंत्रालय और 5 राज्य जुड़ जाएंगे। तो कुल मिला के इसका अर्थ हुआ कि नए साल से, यानी कि जनवरी 2022 से इस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार के 32 विभाग, मंत्रालय जुड़ जाएंगे और 14 राज्य जुड़ जाएंगे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के सहारे। और सबसे बड़ी बात जो छठा पॉइंट मार्के वाली है वो ये है कि इस परियोजना में, इस प्रोजेक्ट के तहत कोई भी काम करवाने के लिए आपको पूछताछ जो करनी होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड रखा जाएगा, इसका फिजिकल टच नहीं होगा। और जब फिजिकल टच नहीं होगा तो फिर परियोजनाओं के मंजूरी कराने में जो एक तरीके से भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनी रहती है, भारत में प्रायः देखा गया है, तो वो कम से कम होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि ये जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, परियोजनाओं की मंजूरी को दिलाने में जो भ्रष्टाचार की गुंजाइश होती है उसको कम से कम करने का प्रयास करेगा। ये हो गया। अब जो है कि इस प्रोजेक्ट से जो जुड़ने वाले राज्य हैं, अब तक जो राज्य जुड़ चुके हैं, अब तक कितने राज्य, तो वर्तमान में जुड़ने वाले राज्य, वर्तमान में, ये भी पीटी में आ सकता है, वर्तमान में जुड़ने वाले राज्य। तो वर्तमान में जो जुड़ने वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, इसकी एक लिस्टिंग कर लेते हैं तो आप इसको समझ पाएंगे। तो अभी तक जो 9 राज्य इस परियोजना से या इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़े हैं वो कौन कौन सा राज्य है, तो गोवा है। दूसरा जिससे जुड़ गया वो गुजरात है,
दोनों अभी तक बीजेपी शासित राज्य आया है, गुजरात है। तीसरा जो इससे जुड़ा है वो कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल जुड़ गया है। चौथा इस प्रोजेक्ट से जो जुड़ा है वो जुड़ा है उड़ीसा जुड़ा है। तो पांचवा जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ा है वो जुड़ा है उत्तर प्रदेश जुड़ चुका है, उत्तर प्रदेश। छठा इस प्रोजेक्ट से जुड़ने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, उत्तराखंड है। सातवां जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ने वाला राज्य है वो कौन सा है, तो पंजाब है। फिर आठवां जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ने वाला राज्य है जो अभी तक जुड़ चुका है वो कौन सा है, तो कर्नाटक है। और नौवां जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ चुका है वो कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश है। यानी कि आज की तारीख में 22 तारीख तक 9 राज्य इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ चुके हैं। और दिसंबर के अंत तक कौन कौन से राज्य जुड़ेंगे, दिसंबर तक जुड़ने वाले राज्य, दिसंबर तक जुड़ने वाले राज्य, इसको भी लिस्टिंग कर लीजिए, आपके लिए बढ़िया होगा, एग्जाम में पूछ सकता है। तो दिसंबर तक कौन है कि 5 राज्य इसमें और जुड़ेंगे, और इसमें जो जुड़ने वाला राज्य होगा वो मध्य प्रदेश होगा, एमपी होगा। दूसरा जो जुड़ने वाला राज्य होगा वो कौन सा होगा, तो दूसरा जुड़ने वाला राज्य तेलंगाना है। तीसरा जिससे जुड़ने वाला राज्य होगा वो कौन सा होगा, तो वो आपका महाराष्ट्र होगा। चौथा जिससे जुड़ने वाला राज्य होगा वो कौन सा होगा, तो तमिलनाडु होगा। और पांचवा जो इससे जुड़ने वाला राज्य होगा वो कौन हो जाएगा, तो असम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पीटी में भी आ सकता है कि जो हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की गई है, इससे कौन कौन सा राज्य जुड़ा है, या दिसंबर के अंत तक किस किस राज्य के जुड़ने वाले हैं, तो इसको आप थोड़ा सा लिस्टिंग में याद रखेंगे। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि अभी तक केंद्र सरकार के 18 मंत्रालय जुड़ चुके हैं, तो मंत्रालय तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जो स्टेट है ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है ये अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभा सकता है, ये आपको समझना होगा। तो इस पर एक मेंस का भी प्रश्न बन सकता है, मेंस का प्रश्न बनेगा, और मेंस का जो प्रश्न बन जाएगा, क्वेश्चन बनेगा, वो क्या बनेगा मैं ये भी बता देता हूँ। आप लोगों को इसको लिखना है, टेलीग्राम पे भेजना है, मैं चेक करके बताऊंगा। तो मेंस का होगा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का उद्देश्य बताते हुए अर्थव्यवस्था में इसकी संभावित प्रणोदी भूमिका, प्रोपोलेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में, प्रणोदी भूमिका के बारे में भी, या भूमिका पर चर्चा करें। तो ये एक आपके मेंस के प्रश्न हो जाएंगे। इस पर आपको क्या करना है कि 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, 250 शब्दों में लिखना है। अगला जब मैं क्लास लूँगा तो उसमें इसका मैं फॉर्मेटिंग कर दूंगा, लेकिन पहले आपको इस प्रश्न के बारे में लिखना है और फिर से मूल्यांकन करना है, आपको देखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक छोटा सा टॉपिक लेकिन महत्वपूर्ण आपको अच्छा लगा होगा। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपको इससे संबंधित जो भी सुझाव देना हो, जो भी आप कहना चाहेंगे, आपके सभी सुझाव जो हैं स्वीकार्य हो जाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है, और फिर बहुत जल्दी रेगुलर आपसे अब मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से। और तब तक जो है सो आप लोग मेरा जो टेलीग्राम लिंक है, इस टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यूट्यूब चैनल को तो निसंदेह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप तक जो है सो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मिलते हैं आगे तक, तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।